प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि बघेल प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के अद्भुत संदेश में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे प्रार्थना भवन छड़िया की ओर से आपका अभिनंदन है। सो मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर के वचन में आप लोगों के बीच में मैं जाता हूँ और आप लोगों के बीच में एक ऐसा संदेश को लेकर आ रहा हूँ जो आपके जीवन से एक अद्भुत आशीष के कारण बनेगा। इस संदेश को आरंभ करने से ही पहले मैं एक छोटा सा कहानी आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि एक स्कूल का शिक्षक एक क्या किया, वो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गए। उस समय वो पढ़ा रहे थे तो ऐसा समय आ चुका था कि बच्चों की एग्ज़ाम के समय, और देखा कि जब भी बच्चों का परीक्षा और एग्ज़ाम के समय आता है तो बहुत डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में होते हैं। कैसे पास होंगे, फेल होंगे या पास होंगे, कैसे तैयारी किया जाए, और इस कारण जल्दबाजी से डिप्रेशन में आने के कारण वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता। इस बार शिक्षक ने सोचा कि इस बार मैं पुस्तकीय ज्ञान नहीं दूंगा, कुछ व्यवहारिक शिक्षा दे दूं कि बच्चों को अपने परीक्षा के समय तैयारी करने के लिए सरल तरीक़े से मालूम हो जाए। तो उसने एक गिलास उठाया और उस गिलास को उठाकर बोला कि इस गिलास में कितने लीटर पानी आ सकता है। सारे बच्चों का जवाब सही था। बोला 250 ग्राम अर्थात एक पाव आएंगे उसमें, 1-2 लीटर नहीं आएगा पर 1 पाव। तो ठीक है, उसने कहा इसमें पानी भर देते हैं। गिलास में पानी भर दिया। उसके बाद उस गिलास के पानी को ध्यान से सुनेंगे थोड़ा से, उसने इस तरह गिलास पकड़ा, गिलास में पानी भरा और ऐसे पकड़े रहा। अब बोला अगर मैं इस गिलास के पानी को 10 मिनट ऐसे ही पकड़ा रहूं तो क्या होगा। बहुत से बच्चों का जवाब था ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा सर, बस थोड़ा बहुत हाथ में दर्द टाइप का होगा। मान के चलो इस में 1 घंटा तक इस गिलास के पानी को पकड़े रहूं तब क्या होगा सर, हाथ में दर्द देगा, सबका जवाब था। और मान के चलो इस गिलास के पानी को मैं अभी से लेकर शाम तक पकड़ा रहूं तब क्या होगा सर, हाथ बहुत दर्द देगा और हाथ शून्य भी हो सकते हैं, हाथ काम करना भी बंद हो सकता है। ऐसे दर्द, ऐसे गिलास को उठाए रखने से, ऐसे गिलास के पानी को उठाए रहने से। सर, शिक्षक की आखिरी जवाब था विद्यार्थियों के लिए। अब बताओ बेटे, एक गिलास के पानी को मैं जमीन पर रख दूंगा तब कैसा होगा। सब ने कहा बहुत ही हल्का और अच्छा लगेगा सर, क्योंकि वो हाथ को दर्द देने वाली गिलास के पानी जमीन पर रख दिया गया है। सर ने यही बात उनको सिखाने की कोशिश की। बोला बेटा और बच्चों, सारे विद्यार्थी सुनो, उसी तरह जीवन में कोई भी चीज़ों, कोई भी समस्या के बारे में बार बार सोचते नहीं हैं। कोई चीज़ों के बारे में, आप पढ़ाई के समय आ रहे, पढ़ाई के बारे में बार बार सोचोगे तो पढ़ते रहिए, आप जो कर्म कर रहे पढ़ते रहिए, उसको सोचो मत, अपने दिमाग में लेकर डिप्रेशन, मानसिक तनाव में मत जाइए, और उसे साइड में करके कार्य कीजिए। उसी तरह मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह जीवन में भी इस तरह होता है। कई बार हमारे जीवन में कर्ज बोड़ी या कुछ कारण या कुछ घरी परिस्थिति, गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी के कारण हमें इतना डिप्रेशन हो जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है कि समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। और कई बार हम अपने जीवन की समस्या को इतने बार सोचना शुरू कर देते हैं कि हम मानसिक तनाव तक आ जाते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या करने के कगार में आ जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11 का और 28 में कहता है, हे बोझ दबे लोगों मेरे पास आओ, हे बोझ दबे लोगों परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु अपने पास बुलाता है ऐसे लोगों को जो बोझों से, दुखों से, तकलीफों से, पापों से लदे हुए, उन्हें शांति देने के लिए, उसको विश्राम देने के लिए। अपने जीवन में कोई समस्याएं हैं, हम ऐसे मनुष्य जाति हैं, कुछ काम ऐसा हमारे पास मिलता है जिनको हम आसानी से कर देते। बहुत से काम हमको मिलते हैं एकदम चुटकी में, पर कुछ काम ऐसा हो जाता है जिनको हमको समझ नहीं आता कैसे किया जाए, उनको चुनाव नहीं कर पाते, ये काम किया जाए तो कैसे किया। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिसको हम निर्णय नहीं ले पाते क्या करना चाहिए। बहुत से कामों को हम आसानी से कर पाते, बहुत से कामें हम नहीं कर पाते, और वही हमारे लिए प्रेशर और दबाव कारण बन जाता है। जब हम कोई समस्याओं को बार बार सोचते हैं तो समस्या बहुत बड़ा होते जाते हैं। कोई दुख के बारे में आप सोचते रहो कि दुख कब जाएगा, वो दुख बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई बीमारी के बारे में सोचोगे तो बीमारी भी बहुत बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाए तो वो व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है और उनको तकलीफ देता है।
इसलिए बाइबल कहता है मेरे जैसे कहानी में सीखा कि गिलास के पानी को हमेशा पकड़े रहने से हाथ दर्द देगा, सुन्नी कर देगा, हाथ काम करना बंद कर देगा, इससे उसे नीचे रख दो फिर हल्का हो जाए। उसी तरह बाइबल में लिखा है, 3 बातें बताता हूँ। नंबर 1 भजन संहिता 55 के 22 में लिखा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अगर कोई दुख की बात है, कोई तकलीफ की बात है, कोई परेशानी की बात है, कई भाई बहन, कई माता पिता सोचता है मेरे बेटी के शादी कैसे होगा, मेरे बेटे के जीवन क्या होगा, समझ नहीं आता उनके जीवन को देख करके इनके भविष्य, इनके वर्तमान क्या होगी। कई बहन सोचते मेरे विवाह किस घर में होगा, कई पढ़ लिख कर डिग्री ले आप सोचते मेरे नौकरी कैसे लगेगा, कई लोग सोच रहे हैं कि मेरे घर कैसे चलेगा, मेरे परिवार कैसे चलेगी, पता नहीं सबका व्यक्तिगत ऐसी ऐसी समस्याएं जिसमें लदे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है। मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है एक विश्वासी होने के नाते जो कार्य आप कर रहे हैं उसको धैर्य के साथ करें, और कोई बातें जो आपकी समझ से बाहर है, वो बोझ, वो समस्या जो आपको दबा रही है, प्रभु कहता है अपना बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, संभालेगा। हालेलुया। वो धर्मी को, वो प्रभु पर विश्वास करने वालों को, प्रभु यीशु पर प्रार्थना करने वालों को प्रभु कहता है वो कभी उनको टलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, दबने नहीं देगा, उसे परमेश्वर संभाल लेगा। दूसरी बात है, कोई चिंता की बातें हैं तो लिखा है पहला पत्रस 5 के 7 में, अपनी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बहुत सी बातें चिंता होती है, मेरे बच्चों की भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे जीवन क्या होगी, इतनी कर्ज में डूबा हुआ, पैसा छूट पाऊंगा नहीं, घर को चला पाऊंगा नहीं, पता नहीं बेटी, सब जानते हो आपके व्यक्तिगत समस्या क्या है, तो उसको भी प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दो, क्योंकि कहता है वो चिंता है उसके हाथ में डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा मुझ का ध्यान है। आप केवल कर सकते तो प्रार्थना कीजिए। तीसरी बात है, नीति वचन 16 के 3 में लिखा है, कोई कल्पनाएं हैं तो उनके हाथ में सौंप दो, वो सिद्ध कर देगा। कौन उसके हाथ में? परमेश्वर के हाथों में। कैसे कल्पनाएं? हम योजनाएं बनाते हैं, भविष्य में क्या करेंगे, वर्तमान में कैसे हमारा घर कैसे होगा, हमारे पास गाड़ियाँ कैसे होगी, हमारी नौकरियाँ कैसे होगी, हम कैसे सेवा करेंगे, कैसे आत्मिक उन्नति करेंगे, कैसे हमारे बच्चों को भविष्य को उज्ज्वल करेंगे, हमारी कल्पनाएं हैं जिसे आप और मैं सिद्ध कैसे। लिखा है मनुष्य कल्पनाएं करता, सिद्ध तो यहोवा करता है। इसे अपनी कल्पनाएं को भी परमेश्वर के हाथों में सौंप, तीनों बातों को सौंप दीजिए। और जैसा बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, आनंदित तो मगन होते हुए, अगर कोई प्रार्थना के विषय फिलिपियों के पत्र में लिखा है, अगर कोई प्रार्थना के विषय जब हम 6, 7, 8 पद में पढ़ते हैं तो सारी चिंताओं और सारे प्रार्थना के विषय धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, तब वो परमेश्वर का असीम शांति हमारे जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही सिखाना चाहता हूँ, जिस तरह उस शिक्षक ने ये सिखाने का प्रयास किया बच्चों को कि भाई समस्या के बारे में सोचो मत बच्चों, बस काम में ध्यान लगाओ, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, परीक्षा में पास होंगे नहीं, सवाल कैसा आएगा कैसे, उसको छोड़कर। उसी तरह मेरे प्रियो उसने समझाया कि गिलास को समय तक पकने से हाथ दर्द होगी, शून्य होगी, फिर गिलास को रख दिया, हल्का महसूस हुआ। उसी तरह आप भी समस्या के बारे में बार बार मत सोचो, समस्या को जब बारे में सोचोगे उससे आपको कई गुना बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा समस्या से लड़ो, जितना आप कर सकते हो, जितना आप उस कर्जों को छूट सकते हो छूटो, कितना आप पढ़ाई कर सकते हो करो, जो कार्य आप कर सकते हो उसे करो, और जो कार्य आपके बाहर उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि जो काम हम जीवन भर में करते हैं उसे एक पल में परमेश्वर करके दिखा देता है। हालेलुया। और मसीह में आने के बाद एक विश्वासी बेटा और बेटी होने के कारण हम सबको परमेश्वर के भक्त होने के कारण हमें प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। अपना बोझ वहाँ पर डाल दे, अपनी चिंताएं उस पर डाल दे, अपनी कल्पना उस पर, वो सिद्ध करेगा, वो संभाल लेगा, उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय छोटा सा संदेश है, मैं आप ऐसा करके देखिए, प्रार्थना के साथ में बोझों को सौंप के देखिए, जो कार्य कर सकते हो उसे धैर्य के साथ कीजिए, उसी काम में प्रभु आशीष देगा और आपका बोझ हल्का हो जाएगा। हालेलुया। फिर बहुत शांति महसूस होगी। ये छोटा संदेश मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने बातचीत किया है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। हालेलुया।